का स्वागत है द विंड ट्रैक में। पंजाब इलेक्शन कवरेज यात्रा पर हम हैं इस वक्त। बरगाड़ी जो एक बहुत ही चर्चित जगह रही है, जिसको लेकर पंजाब की राजनीति में हमेशा बातें हुई है, और भारत की राजनीति में बात करें तो बरगाड़ी कांड ऐसा रहा जो पूरे देश भर में गूंजा था। भले ही ये बात पंजाब की हो, क्योंकि यहाँ पर बेअदबी का मुद्दा बहुत बड़ा रहा और एक राजनीतिक दल को तो इस मुद्दे पर सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। तब हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी मौजूद है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जसपाल सिंह पंचग्राही जी। और मैं पंजाब का मीडिया इंचार्ज हूँ एससी मोर्चा का। जहाँ आज हम बरगाड़ी कस्बा में बीपी गुलशन जी जो संयुक्त अकाली दल से जहाँ प्रयासी हैं उसके साथ में वोट देने के लिए चल रहे हैं। और मैं बात करता हूँ पंजाब की बीजेपी में कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ सिख समुदाय बहुत ज़्यादा उसकी आबादी है। और चाहे साढ़े अपने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उसने हिंदू लोगों को चाहे मंत्र दिया, चाहे वहाँ सिखों के लिए भी बड़ा काम किया। पहला मुद्दा करतारपुर कॉरिडोर है, तो प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर को आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं कि ये बीजेपी का है? हाँ, जे लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले जो सिख समुदाय हैं चाहे सिख लोग हैं बड़े लंबे अरसे से ये मांग कर रहे थे कि करतारपुर कॉरिडोर खुलना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खोला। और वहाँ ये खोला ही नहीं, वहाँ जो बाबा बकाला जी का गुरुद्वारा है उसको 1,20 करोड़ रुपया भी उसको दिया और उसकी डेवलपमेंट कराई। और ऐसे ही जैसे हरमंदिर साहब अमृतसर की ले लो, तो वहाँ भी जीएसटी को माफ़ी करने की जो बात की है तो वो भी केंद्र गवर्नमेंट ने की है। और जैसे ही सुल्तानपुर लोधी सिटी है पंजाब में एक, जहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, और उसको भी हेरिटेज सिटी लाने के लिए जो काम कर रहा है, और वहाँ वो भी मोदी सरकार बड़ी जो आगे जो काम चल रहा है। अभी जो किसान आंदोलन था उसको लेकर भाजपा को लेकर एक बहुत नाराजगी पंजाब में रही थी, तो अब जब आप प्रचार करें तो किसानों का क्या रुख है आपको लेकर? ये जो आपकी सीट है बरगाड़ी, जो जिस विधानसभा में आता है, ये इलाका पूरा किसानों का है। ऐसे है कि ये इलाका नहीं पूरा पंजाब किसानों का है, पर लेकिन किसानों के लिए चाहे उसकी मांग थी कि कानूनों को रद्द करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के किसानों से माफ़ी मांगकर जे कानूनों को रद्द किया और जे देश हित में किया। और पंजाब में बीजेपी क्यों लेना चाहते हैं, बीजेपी के जे चलो हम तो मांगते हैं कि बीजेपी सरकार बने, लेकिन पंजाब के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है और बॉर्डर एरिया में जहाँ सुरक्षा के लिए मैं कहता हूँ कि सबसे जो मुख्य मुद्दा है जहाँ सुरक्षा नहीं है और बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा नशा आ रहा है। और जब जहाँ बीजेपी सरकार आएगी तो जो नशे का मुद्दा वो ख़त्म होगा और सुरक्षा के लिए भी बड़ा आगे आएगी। तो आप बीजेपी से काफ़ी अरसे से जुड़े रहे हैं, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो पहले के जो चुनाव आपके अकाली दल के साथ और अब जो चुनाव है इसमें क्या फ़र्क आपको लगता है? इसमें फर्क ये लगता है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने इनसे 67 से हमारा गठजोड़ चल रहा था प्रकाश सिंह बादल के साथ जी। 67 से देख लीजिए 33 और 55 साल से गठजोड़ चल रहा था, जो आज इस पिछले साल जब मानी है तो गठजोड़ टूट गया। गठजोड़ इसलिए टूटा कि भाजपा देश में राज करती है, लेकिन पंजाब में जो वो हमारी बात नहीं सुनते थे। जी। अगर हम कहते हैं ना कि तो आप सुनेंगे आपकी बात, जो जिन पार्टियों के साथ आपका गठबंधन है वो सुनेंगे? नहीं, अब तो उनका हमारे साथ गठजोड़ है ना। अब आप बड़े भाई हैं। हाँ, अब हम बड़े भाई हैं, पहले वो हमारे बड़े भाई थे जी। लेकिन बात ये है कि राजनीति में छोटा और बड़ा भाई एक दूसरे को समझ कर चलना चाहिए। राजनीति में अगर तुम्हारा कोई भाईचारा है तो उसको तो निभाना चाहिए ना। इन्होंने कार्यकर्ता की कोई बात नहीं सुनी। तो अब जो कानून वापस लिए हैं उसका कोई फर्क पड़ा है? ऐसे है कि पंजाब में किसानों का जो ना कर्जा माफी के लिए भी ऐलान किया है 5 एकड़ से कम। प्रधानमंत्री जी जो फिरोजपुर आए थे जी। ये आपको भी पता है, आप चैनल चलाए हैं कि वो प्रधानमंत्री एक देश का राजा है, प्रधानमंत्री है। पार्टियों के कोई मतलब नहीं होता जब प्रधानमंत्री की बात आती है। फोन आयो, प्रधानमंत्री जी आए थे, बहुत कुछ देने के लिए आए थे पंजाब को, और कुछ गुंडे आंसरों ने, मैं किसानों का नाम नहीं लेता क्योंकि किसानों का मसला तो हल हो चुका था, वो पंजाब को बहुत कुछ देने के लिए आए थे
और यहाँ की जो तो सरकार अब जो मोदी जी आने वाले हैं, हाँ, क्या वो अब कुछ कोई घोषणा देकर करेंगे? जाएंगे। ऐसे पंजाब के लिए पंजाब बहुत को बड़ी कुछ देकर वो जाएंगे। घोषणा करेंगे, पंजाब के लिए बहुत जहां ऐलान करेंगे भारी और फायदा होने वाला है। करेंगे भी, वो जे कल ऐलान नहीं करेंगे, आगे आगे के समय आएगा तो पंजाब में होगा भी। जैसे पंजाब में अभी सोचा है जहाँ घोषणा पत्र में कि जहाँ आंगनबाड़ी और दूसरे लोग हैं उसकी जो आमदन है, जो मैं बोलता हूँ कि मानदेय उसकी उनका हाँ जो वो भी बढ़ाने का काम किया है। और जैसे किसानों का है 5 एकड़ के जो भी किसान उसके नीचे आएगा सभी का पूरा कर्जा माफ करेगी सरकार। आपका वादा हाँ है ये चुनावी? वादा है हम। और सुरक्षा और नशा तो मेन मुद्दा है पंजाब के लिए, सुरक्षा भी मिलेगी और नशा जेड़ा खत्म करने के लिए बड़ी बात होगी पंजाब जी प्रधानमंत्री ने हमें एक मुद्दा दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जी सबका साथ, सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, सब चाहिए और सबको विश्वास चाहिए, जी और सबका विकास चाहिए। विकास चाहिए। ये जो 3 मुद्दे उन्होंने हमें दिए हैं वो हम साथ लेकर चल रहे हैं इस इलेक्शन में। जी। बीबी परमजीत कौर को यहाँ से हम संयुक्त अकाली दल से वो हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको यहाँ से विजयी बनाकर देंगे। जी तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी यहाँ पर अपनी रणनीति लेकर, मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। बरगाड़ी में भाजपा भी बेअदबी को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इसे जो बेअदबी को बड़ा मुद्दा बना रही थी। यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल बादल है, वो इस मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है। और भाजपा किसानों का जो 3 काले कानूनों का विरोध था, वो कानून वापस लेने के बाद विरोध कम हो गया है, ऐसा भाजपा का दावा है। और ये जो भाजपा के लोग हैं ये कहते हैं कि अब किसानों को, जो आम किसान हैं उनके बीच ज़्यादा नाराज़गी उनको देखने को नहीं मिली। तो आप बने रहिए हमारे साथ लगातार पंजाब के चुनावी कवरेज के लिए। ठीक है जी। धन्यवाद जी।